महाराज जी, राम जन्मभूमि में जो ट्रस्ट बना, हाँ। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि सब कुछ जो घोटाला सामने आया है वो चंपत राय की लापरवाही से आया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? तो जो लापरवाही शब्द है ये बड़ी चतुराई का शब्द है। मतलब एक तरफ ये दिखता है कि लापरवाही के कारण हो गया, अन्यथा ना होता। माने इसमें कोई दोष नहीं है, प्रमाद हो गया, ये तात्पर्य है। और लेकिन जहाँ पर कोई दायित्व कोई निर्वहन करता होता है ना, वहाँ पर अपने दायित्व में लापरवाही करना बहुत बड़ा मामला है। अगर कोई कार चला रहा है और कार चलाते हुए लापरवाही कर दे और सामने से 4 लोगों को टक्कर मार के मार दे और बाद में कहे तो लापरवाही से हो गया जी, लापरवाही से हो जाने से उसका दोष कम हो जाएगा? बताइए। इसी तरह से और भी मामले हैं। तो लापरवाही जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। लापरवाही शब्द का प्रयोग करके बड़ी चतुराई से उनके दोष को कम आंकने की कोशिश कोषाध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। इससे पता चलता है कि कोषाध्यक्ष कोष के रक्षण में लापरवाह है और लापरवाही को वो कोई दोष नहीं मानता है। गोविंद गिरी कह रहे हैं कि चंपत राय से असावधानी हुई और यही असावधानी अनिल मिश्रा से भी हुई। तो क्या ये असावधान लोगों को ही उस मंदिर के ट्रस्ट में रखा गया है जो कभी भी सावधान न रहे? बात यह है कि सबसे बड़ी असावधानी तो महाराज आपसे हुई है, गोविंद देवगिरी जी से हुई है। आपने दायित्व तो ले लिया कोषाध्यक्ष का और आपके खुद के वक्तव्य में बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे तो कार्यालय से कुछ ऑडिटर आ जाते हैं महीने के अंत में और आकर के देख करके चले जाते हैं। वो क्या देखते होंगे? कागज देख लिया, जो हिसाब किताब लिखा गया है उसी को करके हस्ताक्षर करके चले जाते होंगे कि कोरम पूरा हो जाए। तो असल में सबसे बड़ी असावधानी आपकी है और वो असावधानी अक्षम्य असावधानी है, ये क्षमा योग्य असावधानी नहीं। कोषाध्यक्ष जी कहते हैं कि घूस के रूप में आने वाले धन का हिसाब रखना हमारा काम है, जिसके लिए हमने अकाउंटेंट रखे हुए हैं। लेकिन जो दान में आता है, बड़ा धन जो दान में आता है, लोग दे जाते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी देख रेख का दायित्व तो हमारे पास नहीं है। ऐसा है कि क्या दायित्व तो किसने आपस में सलाह करके बांट लिया है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि किसी भी संस्था में जो कोषाध्यक्ष होता है, कोष की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। केवल महामंत्री का काम है कि जो कागजात हैं वो उसके जिम्मे रहेंगे, लेकिन जितने भी एसेट हैं और जितना भी मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति है, चल और अचल, वो सब कोषाध्यक्ष के अंतर्गत आती है। इसलिए कोषाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। बड़ी सफाई से ये कोषाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है, जो कि और भी अपराध को अक्षम्य बना रहा है, क्योंकि एक तो जिम्मेदारी निभाई नहीं और अब उससे बचने का एक झूठा प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ कोषाध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, जो सहयोगी है उनसे गलती हुई या सावधानी हुई, तो फिर मुझसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, मैं इस्तीफा क्यों दूं? बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, जिसके लिए 70 पंडित अनुष्ठान कर रहे हैं, मैं रोज पूजन कर रहा हूं। ये अनुष्ठान किस लिए है, किस प्रायश्चित के लिए है और त्याग पत्र न देने का कारण क्या है? नहीं, ऐसा है कि आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, यही विडंबना है। असल में तो आपको स्वयं इतनी बड़ी घटना के हो जाने पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप निर्लज्ज हैं, आपको किसी बात की लज्जा है ही नहीं, इसीलिए फिर आपसे अब इस्तीफा मांगना पड़ रहा है। लेकिन मांगने पर भी ना देना, ये तो महान निर्लज्जता है। इससे बड़ी निर्लज्जता कोई नहीं हो सकती है। आप कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, इसका मतलब है कि आप गलती अपनी मानते ही नहीं है। और जब आप गलती मान नहीं रहे हैं तो फिर प्रायश्चित किस बात का हो रहा है? 70 पंडित आखिर क्या प्रायश्चित कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि प्रायश्चित ऐसी चीज नहीं है कि खुद ही कोई तय कर ले कि मेरे से ये गलती हुई और मैं इसका ये प्रायश्चित करूंगा। वो तो किसी धर्मशास्त्री से पूछना पड़ता है। तो बताइए, किस धर्मशास्त्री से आपने पूछा और किस धर्मशास्त्री ने किस शास्त्र के अनुसार आपको कौन सा प्रायश्चित बताया है जो प्रायश्चित 70 पंडित मिल करके कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि आपको अपने किस पाप का एहसास हुआ
किस पाप का प्रायश्चित आपने किस पंडित से पूछा और उस पंडित ने किन धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन सा प्रायश्चित आपको बताया, जिसको 70 पंडित मिलकर के कर रहे हैं। और बताइए, पाप का प्रायश्चित व्यक्ति खुद करता है कि उसके लिए भी पंडित लगा दिए जाते हैं कि पंडित जी हमारे लिए प्रायश्चित कर लो? हाँ, ये सब बातें गजब की हैं। हम तो कहते हैं कि टीवी 9 भारतवर्ष को प्रायश्चित पर एक एपिसोड करना चाहिए कि प्रायश्चित क्या चीज है, क्योंकि ये महाराज प्रायश्चित का नाम ले रहे हैं। और ये जो गोविंदगिरी प्रायश्चित हो रहा है, इसका क्या स्वरूप है और क्या सचमुच ये प्रायश्चित है भी कि नहीं है? निश्चित टीवी 9 इस पर जरूर विचार करेगा। आपने अच्छा सुझाव दिया है आदरणीय। दूसरी तरफ गोविंदगिरी जी कहते हैं हम आहत हैं, हम लज्जित हैं, ऐसा होगा कभी हमने सोचा भी नहीं था। ये राम भक्तों की आस्था पर चोट है। आखिर ये चोट किसने की? आप कहते हैं कि हम आहत हैं, ये राम भक्तों पर चोट है, कल्पना से बाहर की हमारे बात है। तो बताइए, जिम्मेदार कौन है? अगर इतनी बड़ी चोट राम भक्तों पर आप कह रहे हैं, करोड़ों राम भक्त हैं, कोई एक दो थोड़े हैं। गोविंदगिरी जी, आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ये सब उनके ऊपर चोट है, तो बताइए इस चोट का जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। केवल भावना वाले लोग ही चोट खाते रहें और आप उनको चोट पे चोट देते रहें। अब जो नोटों की गिनती है, गोविंदगिरी जी का कहना है कि दरी में बैठकर नोटों की गिनती की जाएगी। तो क्या दरी में बैठकर नोटों की गिनती करने से चोरी रुक जाएगी? क्या जो चोर है वो अब धार्मिक हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जमीन में बैठ? हमारा ये साफ कहना है कि देखिए, जमीन में बैठ के नोट गिने जाएंगे कि आकाश में बैठ के नोट गिने जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अब हमारी एक ही मांग है कि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के सभी लोगों को अब हटाया जाए, क्योंकि किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। और बल्कि कहना ये चाहिए कि इन्होंने ही गड़बड़ियां की, आपस में मिलकर के एक दूसरे को अभी भी बचा रहे हैं। इसलिए इस ट्रस्ट ने नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, हर दृष्टि से अब वहां पर बने रहने का हक खो दिया है। इसलिए इस ट्रस्ट को हटना चाहिए और वहां पर त्रिस्तरीय ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। पहला स्तर देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों का बनना चाहिए, जो वहां के बारे में स्पष्ट एक नीति का निर्धारण कर दें कि इस नीति से यहाँ पे सब चीजें होंगी। दूसरा ट्रस्ट अयोध्या के संतों महंतों का बनना चाहिए, जो वहां पर डे टू डे का कार्य देखें। जैसे निर्मोही अखाड़े के पूजा का मामला देना चाहिए, इसी तरह से हमारे जो बाबा धर्मदास जी हैं और जो हमारे तीनों अखाड़े हैं, उनके वहां पर संत हैं, इन सबको सही सही जिम्मेदारी देनी चाहिए, सबको सम्मिलित करके। और भी जो वहां पर उत्तम प्रकृति के संत महंत हैं, उनका ट्रस्ट बनना चाहिए, जो लोग वहां की दिन भर की गतिविधियों को नियंत्रित करें। और साथ ही सरकार का और देश के प्रबुद्ध लोगों का एक दूसरा निगरानी का ट्रस्ट बनना चाहिए, जो आकर के वहां पर नियमित रूप से निगरानी करते रहें। और उसकी भी एक SOP बन जानी चाहिए, ताकि सब एक दूसरे से बंधे रहें और ये जो परिसर है वो इतना विश्वस्त हो जाए कि कभी वहां पर तिनके मात्र की गड़बड़ी भविष्य में होने ना पाए। मुशी, आपने कहा कि प्रायश्चित के ऊपर एक एपिसोड बनना चाहिए। निश्चित ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। प्रायश्चित करने से क्या जो चोरी हुई है वो पाप धुल जाएंगे? अनुष्ठान में जो ट्रस्ट ने गलती की, जो दाग लगा, क्या वो धुल जाएंगे? 70 पंडितों के अनुष्ठान से क्या दोषी जो निश्चित हुए, निर्धारित हुए हैं, उनके दाग खत्म हो जाएंगे? 10 दिन के अनुष्ठान से क्या जो महीनों से चोरी हो रही है उसका उनको जो पाप लग रहा है वो समाप्त हो जाएगा? ऐसे अनेकों प्रश्न जो पीछे खड़े होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? उन प्रश्नों का जवाब वही पंडित जी देंगे, जिन पंडित जी से इन्होंने पूछा है और जिन्होंने इनको प्रायश्चित बताया है। इसीलिए तो हमने कहा कि सबसे पहले तो उनका नाम आना चाहिए कि उन्होंने पाप की गणना किस आधार पर की है और उसका इतना प्रायश्चित करने से शमन हो जाएगा, इसका आकलन किया है। तो वो पंडित जी ही इन सब प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या, कौन से पाप का एहसास किया है और फिर किस पंडित से पूछा है और उस पंडित ने किन किन शास्त्रों के आधार पर इनको आकलन करके कि इतना पाप हुआ है, इसका ये प्रायश्चित है, प्रायश्चित बताया है।
गोविंद गिरी जी कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। कभी भी उन्होंने अपने से ये चर्चा नहीं की आज से पहले कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में कोई लफड़ा हो रहा है, कोई घपला हो रहा है, कोई चोरी हो रही। जब चोरी सामने आई तो उन्होंने सबके ऊपर उंगली उठाई और हर बार यही कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं दोषी नहीं हूं। और प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो एक बात ये भी सिद्ध होती है कि अगर आपने कोई पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित किस बात का, अर्थात वह अपने आप में दोषी मान रहे हैं लेकिन जनता के बीच में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ। शंकराचार्य जी, इस विषय पर आप देश की जनता को क्या? ऐसा है कि वो दोषी वोषी कुछ नहीं मान रहे हैं, कोई प्रायश्चित नहीं हो रहा है। वो केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं ताकि जब फंस जाए तो कहें हमने तो पाप समझा था और प्रायश्चित किया था, और जब ना फंसे तो जो चीज चल रही है उसको चलाते रहें। ये इनकी नीति है, ये संघ की नीति है और ये भी संघ के व्यक्ति हैं। संघ जो है वो दोनों पक्ष लेकर के चलता है, चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं ही मेरा विरोध करूंगा, दूसरा कोई मेरा विरोध भी नहीं कर सकता। ये रणनीति संघ की है और उसी नीति के तहत ये गोल गोल दो तरह की बातें वो कह रहे हैं ताकि दोनों तरह की बात कह रहे हैं। जब जैसी बात का मौका है उसी को आगे करके अपने आप का बचाव कर ले, लेकिन ये सब बचाव उनके व्यर्थ है। जनता के गले ये सब कुछ उतर नहीं रहा है। TV9 से बात करने के लिए आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन विषयों पर चर्चा हुई निश्चित लगता है कि देश की जनता के सामने ये बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी। नारायण तो ठीक कहा है, जो भी कोषाध्यक्ष है तो इस्तीफा किसको देगा? और यह जो ये लोगों के लापरवाही नहीं, ये लोग कितना लापरवाही है। लापरवाही इसको नहीं कहते हैं, इसको जानबूझ करके ये कोठी बन गया लापरवाही से। अनिल मिश्रा के अनिल मिश्रा एक जो और कौन एक रहा बिचवा में आया था 2022 में, गोपाल राव तो यह सब एक डकैत लेखा काम किया है। इस सारा जितने जमीन बेचा है खरीदा है अभी 2022 के बाद, इस सब ये का नाम है यही लोगों के गोपाल राव ये वो मिल करके यहाँ पर बुलाए गए थे। एक बार हम उसके पहले 2000 में 21 में कि 2000 में हम एक तो अथी किए थे, कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस दरखास्त दिए थे, तो ये इसको भेज दिए सब। अब यह जो कार्य किया है, ये लोग काम किए हैं, बहुत निंदनीय काम किए हैं, राम जी के साथ गद्दारी किए हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है गोविंद देवगिरी का। गोविंद देवगिरी कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, चंपत राय का लापरवाही है। अरे भाई, चंपत राय की कैसी लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी है। कोषाध्यक्ष आप थे, कोष के मालिक आप थे, कहाँ थे आप? आज तक आप सफाई नहीं दे पाए, कितने की चोरी हुई, कितना घोटाला हुआ। आप चंपत राय की गलती दे रहे हैं। सरासर गलती जो है गोविंद देवगिरी को है। ये बेशरम हो चुके हैं, संत बने हैं, संत होकर के मोह नहीं त्याग पा रहे हैं कुर्सी से। कुर्सी के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे, मैं नहीं त्याग दूंगा। अरे किस बात के फिर सन्यासी हो भाई? सन्यासी तो सब कुछ त्याग देता है, तो आपको कुर्सी त्यागने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब कि आप संत नहीं, आप एक संस्थान के चाटुकार हैं, क्योंकि आपने चांदी की चम्मच से जिस दिन प्रधानमंत्री को चरणामृत पिलाया उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि आपको चाटुकारिता के लिए ट्रस्ट में रखा गया है, न कि कोषाध्यक्ष के लिए।